परीक्षा पे चर्चा में जुड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर दिया जोर। बोली, तनाव होना बड़ी बात नहीं, तनाव का निवारण जरूरी। डिप्रेशन पर बोली दीपिका पादुकोण, लक्षण पहचानना जरूरी। दीपिका पादुकोण छात्रों से संवाद में बोली, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी, स्वास्थ्य को रखे सबसे ऊपर। परीक्षा पे चर्चा सीरीज के तहत मानसिक स्वास्थ्य पर दीपिका पादुकोण ने की बात। पार्ट ऑफ स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, एग्जाम के रिजल्ट्स हो या एग्जाम। फाइटर विमानों की सप्लाई में देरी और गुणवत्ता में कमी पर बरसे वायुसेना अध्यक्ष एचएएल को फटकार। बोले, मुझे भरोसा नहीं। फाइटर विमानों की सप्लाई में देरी पर एचएएल के सफाई, कहा जल्द होगी डिलीवरी। अमानतुल्लाह खान की तलाश तेज, एक साथ कई टीमें रेड में जुटी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में छापेमारी। दिल्ली पुलिस का दावा, वो जल्द ही अमानत कर लेंगे गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही उनका फोन बंद। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, अनमोल विश्नोई पर शिकंजे की तैयारी। भारत अमेरिका को सौंपेंगे मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का इलाज के दौरान पीजीआई लखनऊ में निधन। लखनऊ में पीजीआई में 85 साल की उम्र के लिए अंतिम सांस, स्ट्रोक के बाद न्यूरोलॉजी वार्ड में चल रहा था इलाज। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताई संवेदना। लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पीएम के अमेरिका दौरे पर बोले खड़गे, मोदी हमेशा ट्रंप को अपना दोस्त बोलते हैं, ये सब कहानी सही नहीं है। अगर दोस्त हैं तो हमारे लोगों को बेड़ियां बांधकर अमेरिका से क्यों भेजा। पंजाब किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज खनौरी में महापंचायत। फ्रांस दौरे का आज तीसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे मार्सिले। मार्सिले से पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्सिले शहर विशेष महत्व रखता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने किया था साहसी पलायन का प्रयास। पीएम ने कहा, मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी देना चाहता हूं धन्यवाद, जिन्होंने मांग की कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में नहीं सौंपा जाए। मार्सिले में पीएम आज विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। मोदी आईटीआर साइट पर जाएंगे, जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर आईटीआर का केंद्र है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने की दिशा में से माना जा रहा है महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली का सियासी दंगल जारी। दिल्ली सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली के सीएम का बीजेपी ने अभी तक नहीं किया ऐलान। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटने के बाद होगा ऐलान। सीएम फेस को लेकर लगातार बैठकों का दौर। अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी अलग अलग विधायकों से कर रहे हैं मुलाकात। नड्डा ने हर विधायक से करीब 5 से 7 मिनट बात की। अभी तक 10 विधायकों से मुलाकात। दिल्ली के विधायकों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने अमित शाह के साथ मीटिंग की। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नड्डा से की शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली के विकास कार्यों और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा। दिल्ली बीजेपी के चुनाव के बाद करेगी अहम बैठक। दिल्ली बीजेपी प्रमुख सभी चुनाव समितियों की करेंगे बैठक। दिल्ली में करीब 43 समितियों का किया गया गठन। कई मुद्दों पर मंथन। दिल्ली चुनाव के चलते पंजाब पर असर की अटकलों को भगवंत मान ने किया खारिज। मान ने पंजाब के सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों को खारिज किया। पंजाब को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अठावले, कहा पंजाब जल्द ही आपके हाथ से निकल जाएगा। आज प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान। माघी पूर्णिमा को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। महाकुंभ का आज 31वां दिन। अब तक करीब 46 करोड़ 25 लाख स्नान का रिकॉर्ड। आज माघी पूर्णिमा पर 50 करोड़ का आंकड़ा हो सकता है पार। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ पर सीएम योगी के निर्देश। महाकुंभ मार्ग पर यातायात न थमने का आदेश। मेला क्षेत्र को घोषित किया गया नो व्हीकल जोन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम और एडीएम स्तर के 28 अधिकारियों की महाकुंभ में तैनाती। कई पुलिस अधिकारियों की भी लगी ड्यूटी। माघ पूर्णिमा में श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए जल थल नभ में 133 एम्बुलेंस तैनात। सीएम योगी के निर्देश में महाकुंभ नगर में 43 अस्पताल, 2000 चिकित्सा बलों को रखा गया अलर्ट पर। 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस विशेष रूप से तैनात। मेले के हर सेक्टर में माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर सर्जरी तक के हाईटेक इंतजाम। एम्स दिल्ली और बीएचयू के विशेषज्ञ अलर्ट मोड पर। एसआरएन अस्पताल और तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में चिकित्सा दल अलर्ट पर। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर अमृत स्नान किया। स्नान की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। लाखों की संख्या में लोग कतार में आए नजर। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में माघी पूर्णिमा की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में माघी पूर्णिमा के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में की गई भव्य भस्म आरती। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप।
ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा। 3 मार्च को अगली सुनवाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर हाल में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। मध्य प्रदेश में गांव के नाम बदलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। 18 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। 500 से अधिक सवालों पर चर्चा होने की संभावना। प्रदेश में पहली बार पेपरलेस सत्र की शुरुआत होगी। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा समन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 24 मार्च को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में होना है पेश। भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल को भेजा गया मानहानि मामले में समन। जम्मू में एलओसी के करीब आईईडी ब्लास्ट, सेना के 2 जवान शहीद, 1 घायल। अखनूर सेक्टर के करीब अट्टल गश्ती दल को बनाया गया निशाना। 4 धाम यात्रा की तारीखें घोषित। 29 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। 20 अप्रैल को खुले गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मुरादाबाद में दावत के दौरान मिठाई खाने से 70 से अधिक लोग पड़े बीमार। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 घायल। आगरमालवा भीषण सड़क हादसे से 2 लोगों की मौत। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में कुत्तों के झुंड ने 9 साल के बच्चे पर किया हमला, बच्चे की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित ओशीवरा में लगी भीषण आग। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। बाड़मेर में करोड़ों की प्रॉपर्टी फ्रीज होने के 19 घंटे बाद स्ट्रीट शीटर की सड़क हादसे में मौत। पुलिस ने करोड़ों की हवेली, लग्जरी कार और 3 स्लीपर कोच बसों को किया था फ्रीज। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर